Good morning 8th class students. In this video I will be discussing present perfect continuous tense to you. So watch this video till the end to understand this perfectly. Now what is a present perfect continuous tense? Now see here, this tense is used for such actions which began in the past and are still continuing. देखो ये टेंस क्यों यूज़ किया जाता है, उन एक्शंस के लिए यूज़ किया जाता है जो पास्ट में स्टार्ट होती है लेकिन अभी भी चल रही होती है, अभी भी वो एक्शंस पूरी नहीं हुई होती है. ठीक है. हैज़ बीन एंड हैव बीन आर हेल्पिंग वर्ब्स. इस टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो होती है हैज़ बीन और हैव बीन. ठीक है. कुछ जगहों पर आपको हैज़ बीन का यूज़ करना होता है और कुछ जगहों पर आपको हैव बीन का यूज़ करना होता है, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा कहाँ. ठीक है. जो है हैज़ बीन इज़ यूज्ड विथ थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स. ठीक है. हैज़ बीन को है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स, फॉर एग्जांपल ही, शी, इट के लिए यूज़ किया जाता है. ठीक है. वाइल जबकि हैव बीन इज़ यूज्ड विथ सब्जेक्ट्स अदर देन थर्ड पर्सन सिंगुलर, और हैव बीन को है थर्ड पर्सन सिंगुलर के अलावा जो भी प्रोनाउंस है उसके लिए यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जांपल आई, वी, यू, दे. ठीक है. आईएनजी फॉर्म आती है मेन वर्ब के साथ में, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये बात ध्यान रखना. ऑल्सो इन दिस सेंटेंस, इन द सेंटेंसेज ऑफ दिस टेंस द टाइम ऑफ एक्शन इज यूजुअली गिवन. देखो इस सेंटेंसेस, इस टेंस के सेंटेंसेस के अंदर क्या है कि टाइम आपको दे रखा होगा. ठीक है. इफ़ द बिगिनिंग टाइम ऑफ एक्शन इज गिवन, अगर जो एक्शन का जो बिगिनिंग टाइम है, मतलब एक्शन जब स्टार्ट हुई होती है, अगर उसका बिगिनिंग टाइम आपको दिया हुआ होता है जो कि पॉइंट ऑफ टाइम जो होता है, तो हम सिंस का यूज़ करेंगे. देन वी यूज सिंस बिफोर टाइम. ठीक है. इफ़ द टाइम पीरियड, जैसे वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, if the beginning time of action is given for say since 9 p.m, since Monday, since August, since 1990, मतलब ये टाइम पीरियड आपको दे रखा है कब से, तो 9 बजे से, 8 बजे से, रविवार से, बुधवार से. ठीक है. 1990 से. ठीक है. तो वो होता है पॉइंट इन टाइम, तब हम सिंस का यूज़ करते हैं. ठीक है. टाइम से पहले. इफ़ द टाइम पीरियड ऑफ द एक्शन इज गिवन देन वी यूज़ फॉर. ठीक है. अब देखो फॉर का यूज़ कब करते हैं, जब टाइम पीरियड बताना हो हमको कि कितने घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 4 दिन, 4 हफ्ते, 3 महीने, 5 साल, अगर ड्यूरेशन हमको शो करना होता है तब हम फॉर का यूज़ करते हैं. ठीक है. आगे मैं और डिस्कस करता हूँ. नाउ लुक एट दिस एग्जाम्पल ईयर, शी हैज़ बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock. देखो अब यहाँ पर क्या है कि सिंस 2 o'clock, 2 बजे से, शी हैज़ बीन रीडिंग, 2 बजे से वो पढ़ रही है. सपोज करो अभी 4 बज रही है. ठीक है. और 2 बजे से वो पढ़ रही है, 2 बजे उसने पढ़ना स्टार्ट किया, तो पॉइंट इन टाइम क्या हुआ, 2 बजे, इसलिए यहाँ पर सिंस 2 o'clock सिंस का यूज़ हुआ है. ठीक है. तो क्या इस सेंटेंस के अंदर, क्या इस एग्जाम्पल के अंदर ये बताया हुआ है क्या उसकी पढ़ाई ख़त्म हो गई या उसने पढ़ना बंद कर दिया? नहीं. तो 2 बजे से वो पढ़ रही है, मतलब अभी तक भी वो पढ़ ही रही है, इसी के बारे में बात हुई है. तो ये टेंस यही शो करता है कि एक्शंस विच आर स्टार्टेड इन द पास्ट एंड आर स्टिल कंटिन्यूइंग, और अभी भी कंटिन्यूइंग होती है. ठीक है. इट मीन्स शी बिगेन हर स्टडी एट 2 o'clock. इसका मतलब क्या है कि उसने अपनी पढ़ाई 2 बजे शुरू करी. नाउ अब देखो, अब 4 बज रही है, तो 2 से 4 के बीच में कितना घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया. तो अभी तो हमने ऊपर वाले एग्जाम्पल के अंदर बताया था कि कब से उसने पढ़ाई स्टार्ट करी, 2 बजे से स्टार्ट करी, पॉइंट इन टाइम बता दिया. लेकिन हमको ड्यूरेशन बताना है कि कितनी देर हो गई है, तो हम फॉर का यूज़ करेंगे. तो शी हैज़ बीन रीडिंग फॉर 2 hours, आ गया यहाँ पर फॉर. शी हैज़ बीन रीडिंग फॉर 2 hours, वो 2 घंटे से पढ़ रही है. ठीक है. इट मीन्स 2 hours हैव पास ड्यूरिंग हर स्टडी. इसका मतलब क्या है कि 2 घंटे बीत चुके हैं पढ़ते हुए उसको. ठीक है. नाउ लुक एट दिस टेबल हियर. सो दिस ऑल एवरीथिंग इज ऑन पेज नंबर 34. You can just have a look. Sentences type affirmative. Okay. Here in this affirmative, negative and interrogative. Now sentence structure is like this. We use subject plus helping verb has have plus been plus verb first form plus ing plus object. एंड नेगेटिव के लिए हमको हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट के साथ नॉट का यूज़ करना होता है एज ऑलवेज, रेस्ट वन इज़ द सेम. ठीक है. और फॉर और सिंस टाइम के लिए यूज़ करते हैं. ठीक है. एंड इंटरोगेटिव के लिए क्या होगा कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो पहले आ जाएगी सब्जेक्ट से, हैज़ है उसे. ठीक है. लेकिन सब्जेक्ट के बाद में हमको बीन का यूज़ करना होता है. ओके स्टूडेंट्स, आज नाउ जस्ट लुक एट दी एग्जाम्पल्स हियर. ये है अफर्मेटिव का एग्जाम्पल, ऊपर ऊपर के 2, मतलब पॉजिटिव सेंटेंस. ही हैज़ बीन रीडिंग द बुक्स सिंस 3 PM, वो 3 बजे से किताब पढ़ रहा है, मतलब अभी उसने पढ़ना बंद नहीं किया है. ठीक है. दे हैव बीन प्लेइंग द गेम फॉर 3 hours. दे मतलब वो लोग
जो है गेम खेल रहे हैं 3 घंटे से, अभी तक भी उन्होंने खेलना बंद नहीं किया है। ठीक है, इट्स ईजी, ओनली यू नीड टू नो दैट जो एक्शंस पास्ट में स्टार्ट होती है और अभी भी चल रही होती है, उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। और ये फॉर्म आप ध्यान रखना, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव के अंदर सिंपल है, उसी का नेगेटिव करेंगे कि ही हैज़ नॉट बीन, नहीं पढ़ रहा है 3 बजे से। ठीक है, ही हैज़ नॉट बीन रीडिंग द बुक सिंस 3 PM और दे हैव नॉट बीन प्लेइंग द गेम फॉर 2 days। उसी तरह से इंटरोगेटिव यस नो के अंदर क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब जो कि मैंने बताया था आपको पहले आ जाती है, लेकिन बीन जो है वो सब्जेक्ट के बाद में आता है, बस यही आपको ध्यान रखना। तो हैज़ ही बिन रीडिंग द बुक सिंस मॉर्निंग और हैव दे बिन प्लेइंग द गेम फॉर 5 days। ओके, अच्छा आपको ये पता चल चुका है सिंस और फॉर का यूज़ क्यों होता है, बिकॉज सिंस तो होता है पॉइंट इन टाइम के लिए और फॉर होता है ड्यूरेशन के लिए। नाउ WH टाइप के अंदर क्या होगा, WH जैसा मैं बता चुका हूँ, वाई, व्हेन, वेयर, whom, what। ठीक है, तो वाई हैज़ ही बीन रीडिंग द बुक सिंस 5 AM। ठीक है, और वाई हैव दे बीन प्लेइंग द गेम फॉर 5 hours। ये WH क्वेश्चंस के लिए होता है। ओके स्टूडेंट्स, यस। नाउ इंटरोगेटिव के अंदर सेम होता है, यस नो और WH टाइप। इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट स्टिल वी आर लुकिंग इट। हैज़ ही नॉट बीन रीडिंग द बुक सिंस नून। नून क्या होता है, दोपहर का वक्त। ठीक है, क्या वो दोपहर से किताब नहीं पढ़ रहा है। हैव दे नॉट बीन प्लेइंग द गेम फॉर 3 hours, क्या वो 3 घंटे से गेम नहीं खेल रहे हैं। ठीक है, उसी में WH टाइप इंटरोगेटिव, ये इंटरोगेटिव वाले हैं। ठीक है ना, WH टाइप ऊपर यस नो वाला था, ये WH वाला। तो वाई हैज़ ही नॉट बीन रीडिंग द बुक सिंस मॉर्निंग, सुबह से क्यों नहीं पढ़ रहा है, वाई। तो बस आपको ये फॉर्म ध्यान रखनी है, ये दीज थिंग्स यू हैव टू टेक केयर ऑफ कि ये WH वाले के अंदर और यस नो वाले के अंदर आपको फॉर्म क्या रखनी होती है। WH में ये ध्यान रखना होता है कि WH जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब से भी पहले आता है, और यस नो वाले के अंदर WH नहीं आता है, जस्ट हेल्पिंग वर्ब आपको यूज़ करनी होती है। ओके, नाउ अब देखो इसमें बताया हुआ यूसेज क्या है इस टेंस का, टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट बिगेन इन द पास्ट एंड द प्रोग्रेस टिल इन द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जो अभी मैंने समझाया है वो वही चीज़ है कि ये एक्सप्रेस करना कि कोई एक्शन जो है वो पास्ट में शुरू होती है और अभी भी बोलते वक्त वो एक्शन हो रही होती है। जैसे कि ही हैज़ बिन रीडिंग द बुक सिंस 3 PM, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसने पढ़ना बंद नहीं किया और अभी भी कंटिन्यूसली भी वो पढ़ रहा है। ओके, तो शी हैज़ बिन डूइंग हर होमवर्क सिंस 5 PM। अब यहाँ पर वही एग्जाम्पल बताया हुआ है कि वो अपना काम 5 बजे से कर रही है। इट मीन्स शी बिगैन टू डू हर होमवर्क एट 5 PM। इसका मतलब क्या हुआ, उसने अपना होमवर्क जो है वो 5 बजे करना स्टार्ट किया, एंड इज स्टिल डूइंग इट, और वो अभी भी वो कर रही है। ठीक है, शी इज़ स्टिल डूइंग द वर्क, मतलब पास्ट में कोई भी एक्शन, पढ़ना, खाना पीना, खेलना, दौड़ना, लिखना, कोई भी एक्शन जो पास्ट में शुरू हुई है लेकिन वो अभी भी चल रही है, अभी भी वो फिनिश नहीं हुई है, उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। नाउ अब यूज़ ऑफ सिंस और फॉर जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन एक बार वापस से यहाँ लिखा हुआ है तो बता देता हूँ। सिंस यूज़ किया जाता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, कब से, हिंदी में जो बोलते हैं ना, 5 बजे से, मंडे से वो काम कर रहा है, मंडे से वो ये किताब लिख रहा है। ठीक है, जनवरी से वो पेमेंट दे रहा है। ठीक है, 3 सालों से, 2015 से वो उसकी कोचिंग कर रहा है। तो ये पॉइंट ऑफ टाइम तब हम यूज़ करते हैं सिंस। लेकिन अगर हमको शो करना होता है कि ड्यूरेशन कितना बीत चुका है, 2015 से अभी तक 5 साल हो गए, तो 5 सालों से। ठीक है, जनवरी से अभी तक कितने 10 महीने हो चुके, तो 10 महीनों से, तो हम फॉर का यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पर वही है, सिंस मंडे ट्यूसडे, सिंस जनवरी फरवरी, सिंस मॉर्निंग इवनिंग, सिंस 1 o'clock, सिंस 1970, सिंस लास्ट वीक मंथ ईयर, सिंस एजेस चाइल्डहुड एक्सेट्रा, इसके लिए सिंस का यूज़ होता है। एंड फॉर जो होता है टाइम पीरियड के लिए यूज़ होता है, जैसे कि फॉर 1 hour, 2, मैनी, सेवरल, अ लॉन्ग, शॉर्ट। ठीक है, आवर्स, मंथ्स और पीरियड्स। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आई गेस you understood, and thank you so much for listening this video.